नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, सफलता। लेकिन इसे हम जरा अलग नजरिए से देखेंगे। हमारे पास आचार्य प्रशांत की एक किताब है, द वे टू अश्योर्ड सक्सेस। उसका सारांश है और हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के हवाले से समझें कि ये निश्चित सफलता आखिर है क्या। परत दर परत खोलेंगे इसे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ किताब की समरी बताना नहीं है, बल्कि सफलता के उस आइडिया पर सोचना है जो शायद हमारी रोज की दौड़ भाग, मतलब पैसा, नाम, रुतबा, इनसे शायद कुछ अलग हो, है ना? एक अलग नजरिया है ये। तो चलिए देखते हैं इसे ठीक से। बिल्कुल। और यहाँ जो बात मुझे सबसे पहले क्लिक की वो ये है कि ये स्रोत ना समाज में जो सफलता की एक परिभाषा बनी हुई है उस पर सीधा सवाल उठाता है। हम सब जैसे एक रेस में हैं, कुछ पानी की रेस में, जैसे समाज कहता है सक्सेस। पर ये स्रोत पूछता है कि भाई ये रेस ठीक भी है क्या? जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ सच में मतलब परमानेंट शांति मिलेगी? यहीं से ये पूरी बात शुरू होती है। ये हमारी मानी हुई बातों को चैलेंज करता है। हाँ, ये बात तो है। तो स्रोत ये जो पारंपरिक सफलता है, जिसे हम सब जानते हैं, खूब पैसा, बड़ा नाम, है ना? इसकी आलोचना कैसे करता है? मतलब क्यों कहता है कि ये काफ़ी नहीं है? हम्म स्रोत का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये परिभाषा पूरी तरह से बाहरी चीजों पर टिकी है। आप कितना कमा रहे हैं, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कौन सी है, कितने लोग जानते हैं आपको, ये सब बाहर की बातें हैं, है ना? और आलोचना इस बेसिस पर है कि पहली बात तो ये चीजें टेम्पररी हो सकती हैं। आज पैसा है, कल शायद न हो। शोहरत भी ऐसी है। और दूसरी जो शायद ज्यादा जरूरी बात है, ये बाहरी चीजें आपकी अंदर की हालत, आपकी आंतरिक अवस्था की कोई गारंटी नहीं देती। अच्छा, मतलब बाहर भले ही सब कुछ जमा कर लिया हो, पर अंदर से खालीपन रह सकता है। बिल्कुल। किताब इसी पर बहुत जोर देती है। आप सोचिए, ऐसे उदाहरण देखे ही होंगे हमने जहां किसी ने वो सब पा लिया जिसे दुनिया सक्सेस कहती है, पैसा, पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ। लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है, तनाव में है, अकेले हैं। स्रोत कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बाहरी चीजें वो आत्मा का भोजन नहीं है। वो एक संतुष्टि का वहम सा पैदा कर सकती हैं शायद, पर वो टिकने वाली शांति या तृप्ति नहीं दे सकती। ये कुछ वैसा है जैसे प्यास लगी हो और आप खारा पानी पी लें। थोड़ी देर को शायद राहत लगे, पर प्यास तो और बढ़ जाएगी। ये खारे पानी वाला उदाहरण तो सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर ये बाहरी सफलता, ये खारा पानी हमारी असली प्यास नहीं बुझा सकता, तो फिर स्रोत के हिसाब से सच्ची वो निश्चित सफलता क्या चीज है? कहाँ मिलेगा वो मीठा पानी? यहां बात अब वाकई दिलचस्प हो रही है। स्रोत एक बिल्कुल ही अलग दिशा दिखाता है। वो सच्ची सफलता को बाहर की उपलब्धियों में नहीं देखता, बल्कि अंदर के गुणों में देखता है। जैसे आंतरिक शांति, मतलब मन का ठहराव, स्पष्टता, क्लैरिटी और स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये वो चीजें हैं जो बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। ये आपके अंदर से आती हैं, आपकी अपनी समझ से पैदा होती हैं। आंतरिक शांति, स्पष्टता, स्वतंत्रता, सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ये शब्द, लेकिन थोड़े एब्स्ट्रैक्ट भी हैं, है ना? स्रोत इन्हें और कैसे समझाता है? जैसे स्पष्टता, किस चीज की स्पष्टता? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, स्पष्टता का मतलब है अपने मन की जो उलझने हैं ना, उनको समझना। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, उनका असली सोर्स क्या है उसे पहचानना। ये जानना कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, समाज या दूसरों ने जो बताया उससे अलग हटकर। अपने मोटिवेशंस को साफ साफ देखना। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब है कि आपकी खुशी, आपकी शांति वो बाहरी हालात या दूसरों की राय पे निर्भर ना हो। और आंतरिक शांति जो है वो इन सब का नतीजा है। एक स्थिर अवस्था जहां मन फालतू की दौड़ धूप और चिंता से फ्री हो। तो ये सब मिलेगा कैसे? इसका कोई रास्ता है? या ये बस कुछ लकी लोगों को ही मिलता है? नहीं नहीं, स्रोत इसे किस्मत की बात बिल्कुल नहीं मानता। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ये अंदर की अवस्था, ये सच्ची सफलता बाहर से नहीं आती। ये आती है आत्मज्ञान से, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से और फिर उस समझ के हिसाब से जीने से। अपने वास्तविक स्वरूप को जानना मतलब अपने जो बेसिक नेचर है, हमारी कंडीशनिंग, हमारे गहरे बैठे हुए बिलीव्स और डर, उनको समझना। वो सारी परतें हटाकर जो समाज ने हम पर चढ़ा दी हैं। वास्तविक स्वरूप को जानना, ये सुनने में तो काफी गहरा लगता है, शायद मुश्किल भी।
क्या इसका मतलब यह है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं जंगल में बैठना होगा? जरूरी नहीं। श्रोत इसे दुनिया से भागना नहीं मानता। आत्मज्ञान का मतलब है अपनी रोज की जिंदगी में ही अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स, अपनी रिएक्शंस के प्रति जागरूक होना, सजग होना। ये देखना कि आप क्यों वैसा महसूस करते हैं जैसा कर रहे हैं, क्यों वैसा बर्ताव करते हैं जैसा करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कोई एक दिन की घटना नहीं। तो सफलता यहाँ कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर बन जाती है, खुद को ज्यादा से ज्यादा समझने का सफर। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, शांति और स्पष्टता अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो ये सफलता जो है वो बाहरी चीजें जमा करना नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता पाना है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। सफलता पाना नहीं, होना है। और इसी से शायद वो लाइन जुड़ती है जिसका जिक्र श्रुत में है कि दिशाहीन परिश्रम व्यर्थ है। हम अक्सर मेहनत की बड़ी बात करते हैं, आजकल हसल कल्चर का बड़ा जोर है। ये लाइन तो उस पर सवाल उठा रही है। इसे थोड़ा और खोलेंगे? बिल्कुल, ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। समाज में अक्सर क्या होता है, हम कड़ी मेहनत को ही सफलता मान लेते हैं, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर टाइप। लेकिन श्रोत कहता है कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, मेहनत की दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन। सोचिए, आप पूरी ताकत से नाव खे रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, या आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो सारी मेहनत बेकार है ना। आप थक जाएंगे, बुरी तरह थक जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, या गलत जगह पहुंच जाएंगे। तो सही दिशा क्या है और ये तय कैसे होगी? स्रोत के हिसाब से सही दिशा मिलती है आत्मज्ञान से। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, मतलब जब आप जानते हैं कि आपके लिए असल में क्या जरूरी है, आपकी असली जरूरतें क्या हैं, ना कि वो इच्छाएं जो समाज ने आप पर थोप दी हैं, तब आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन दे पाते हैं। तब आपकी मेहनत बाहरी दबाव या दिखावे के लिए नहीं होती, वो आपकी गहरी समझ से आती है, आपके अंदर के वैल्यूज से। अब इसकी तुलना कीजिए उस मेहनत से जो सिर्फ अगला प्रमोशन पाने या बड़ा बोनस लेने या सोशल मीडिया पर लाइक्स बढ़ाने के लिए की जाती है। वो मोटिवेशन बाहरी है और अक्सर हमें ऐसी दिशाओं में भटकाता है जो शायद थोड़ी देर के एक्साइटमेंट दें, पर अंदर से खालीपन ही रहता है। अच्छा, यानी सिर्फ मेहनत का तरीका नहीं, मेहनत के पीछे की प्रेरणा, मोटिवेशन, वो भी बदलनी होगी। श्रोत कहता है कि सच्ची प्रेरणा बाहर के इनामों से नहीं आती, बल्कि अंदर की संतुष्टि, तृप्ति से आती है। ये कैसे होता है? हाँ, मोटिवेशन का सोर्स बहुत ही अहम है। जब आप बाहरी इनामों के लिए काम करते हैं, पैसा, तारीफ, ओहदा, तो आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि उन बाहरी चीजों पर टिक जाती है। वो मिले तो खुशी, न मिले तो दुख। और मिलने पर भी खुशी अक्सर टिकती नहीं, क्योंकि मन और ज्यादा मांगने लगता है। इसे वो हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल कहते हैं ना, आप भागते रहते हैं पर खुशी का लेवल वहीं का वहीं रहता है। इसके उलट स्रोत कहता है कि जब आपकी प्रेरणा अंदर से आती है, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को एक्सप्रेस करने की इच्छा से, कुछ ऐसा करने से जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, आपकी गहरी वैल्यूज से जुड़ा हो, या फिर वो आंतरिक स्पष्टता पाने की जो प्रक्रिया है उसी से, तो वो प्रेरणा ज्यादा टिकाऊ होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। और फिर उससे जो संतुष्टि मिलती है वो भी अलग होती है। बिल्कुल। बाहरी रिवॉर्ड से मिलने वाली खुशी अक्सर एक्साइटमेंट या रिलीफ जैसी होती है, जो जल्दी फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब आप अपनी समझ और अपने स्वभाव के मुताबिक जीते हैं, काम करते हैं, तो उससे गहरी शांत किस्म की संतुष्टि मिलती है। उसे आप तृप्ति कह सकती हैं, कंटेंटमेंट। ये बाहरी हालात पर उतनी निर्भर नहीं होती। मान लीजिए आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसमें सच में मजा आता है या वो आपके लिए सार्थक है, भले ही उससे बहुत पैसा या नाम न मिले। उस काम से जो संतुष्टि मिलेगी वो उस संतुष्टि से बहुत अलग होगी जो सिर्फ सैलरी बढ़ने से मिलती है। श्रोत इसी टिकने वाली अंदरूनी संतुष्टि की बात कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, कि हम जिंदगी में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। क्या हम बाहर की चीजों के पीछे भागकर वो क्षणिक उत्तेजना चाहते हैं, या अपने अंदर खोजकर वो स्थायी संतोष? ये चुनाव तो हर एक को करना है। तो अब तक जो हमने बात की उसे अगर समेटें तो दो तरह की सफलता देखी। एक वो जिसे समाज मानता है, पैसा, पद, नाम, यानी बाहरी चीजें। दूसरी वो जिसे स्रोत सच्ची या निश्चित सफलता कहता है, आंतरिक शांति, स्पष्टता, स्वतंत्रता, जो आत्मज्ञान से आती है। इन दोनों के बीच जो ये टकराव है, जो विरोधाभास है, उसे आप कैसे सार में कहेंगी? मतलब
निचोड़ क्या है सबका? सतही इच्छाओं और सामाजिक कंडीशनिंग के पार ले जाकर आपके असली स्वरूप की समझ तक पहुंचाता है। इस समझ से पैदा होती है अंदर की शांति और स्पष्टता। क्लैरिटी। और जब आप इस अंदरूनी स्थिरता को पा लेते हैं तो आपके काम, आपकी प्रेरणा, वो अपने आप सही दिशा में चलने लगते हैं। आप जो करते हैं वो फिर बाहरी दबाव या लालच से तय नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी गहरी समझ से तय होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है स्थायी संतोष। एक ऐसी गहरी संतुष्टि जो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया के पैमानों पर आप कितने सफल हैं, आपने कितना पैसा कमाया या आपका क्या पद है। ये बातें गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती हैं। आपकी खुशी और शांति बाहर के हालात की मोहताज नहीं रहती। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने मन के मालिक बनने लगते हैं। यही है वो निश्चित सफलता, क्योंकि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये बाहर की दुनिया के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। ये एक अंदर का खजाना है। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य बात ये निकली कि ये स्रोत हमें सफलता की परिभाषा ही बदलने को कह रहा है। बाहर की उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय आत्मज्ञान के जरिए अंदर की स्पष्टता और शांति को पाना, इसी को सच्ची सफलता मानना चाहिए। ये जानना कि हम असल में हैं कौन, यही चाबी है। ये तो काफी क्रांतिकारी विचार है, पारंपरिक सोच से एकदम अलग। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सोचने लायक सवाल उठता है, जो सीधे स्रोत की बातों से जुड़ा है, भले ही किताब में शायद ऐसे ना लिखा हो, कि अगर सच्ची सफलता वाकई आत्मज्ञान से मिलने वाली ये अंदर की शांति और स्पष्टता है, तो कोई इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने का ये जरूरी सफर अपनी रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शुरू कैसे करे? इसे सिर्फ एक अच्छी लगने वाली फिलॉसफी से आगे ले जाकर अपने जीने का तरीका कैसे बनाएं? रोज की जिंदगी में इसके लिए पहला कदम, वो पहला स्टेप क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। इस बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। आज हमने सफलता को एक बहुत ही अलग और शायद ज्यादा सार्थक नजरिए से देखने की कोशिश की।